जो रैली तक नहीं पहुंचा, ये सारी पंजाब गवर्नमेंट है जो हमारी कांग्रेस की सारी मिली भगत 8 किलोमीटर दूर से ही वापस सुरक्षा कांग्रेस की मिली भगत के कारण ही के साथ हम लोग सब बारिश में भीगते हुए अपने प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर संख्या 20,000 की थी। मोदी जी का काफिला जो रैली तक नहीं पहुंचा, ये सारी पंजाब गवर्नमेंट है जो हमारी कांग्रेस की सारी मिली भुगत के कारण वह नहीं पहुंचा। पुलिस और कांग्रेस की मिली भुगत के कारण ही मोदी जी का काफिला 8 किलोमीटर दूर से ही वापस सुरक्षा कारणों के चला गया। आप लोग वहाँ पे थे? हम वहीं पर थे, पंडाल में थे, हम सभी थे वहीं पंडाल में। हमारा वीडियो जारी हो रही थी कि वहाँ पे लोगों को लोग नहीं आए, इसी वजह से मोदी जी वापस गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर हम खुद सब, ये हमारा पूरा काफिला पंडाल के बीच में था। पूरे जज्बे के साथ हम लोग सब बारिश में भीगते हुए अपने प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं पर हम सब बैठे हुए थे और कम से कम भी उस वक्त संख्या वहाँ पर 20,000 की थी। और हमारी 3484 बसें रास्ते में इनके पुलिस और कांग्रेस द्वारा रोकी गई थी और कम से कम उनमें 3,000 कारें थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर भी जनसंख्या कम थी या ज़्यादा थी। हिंदू सिख भाईचारा जो खराब करने की कोशिश की गई है, इसको देखा जाता है, उसको क्या कहना है? ऐसा है कि इन लोग, ये मतस्वी लोग हैं, इनके ख़राब करने से हिंदू और सिख का आपस में 9 मास का भाईचारा है, ये कभी अलग नहीं हो सकता। कुछ शरारती अंसरों द्वारा ये कोशिश की गई सरकार के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर, जो उनकी कामयाब नहीं हो सकी। इन्होंने इसको बहुत अलग सा ही रूप देना चाहा, क्योंकि हमारे भाई नरेंद्र मोदी जो थे वो बहुत बड़ा पैकेज लेकर पंजाब में 43,000 करोड़ रुपए का आगे आ रहे थे, जिससे ये लोग बुखला गए और उन्होंने ये शरारत करी। आतंकवाद की बात करी जाए, अब देखा जा रहा है जिस तरह कहीं बम मिल रहे हैं, कहीं कोई आतंकवादी पकड़ा जा रहा है, तो 80 से 83 का माहौल दोबारा से नज़र आ रहा है, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। पंजाब हमारा एक शांत प्रिय देश है, इसको खराब प्रदेश है, इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ अपने पर्सनल लाभ के लिए। पर जो पंजाब के लोग समझदार और सूझवान हैं, ऐसा यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। लोगों के मन साफ हैं। रैली में मौजूद थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। रैली के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी सरकार जो पंजाब प्रदेश की और पूरा तंत्र उस रैली से अगर उस तंग नहीं करता लोगों को, तो ये पंजाब के इतिहास में जो है अपना नाम दर्ज करती। लाखों की तादाद में लोगों ने वहाँ इकट्ठा होना था और यही वजह थी कि सरकार को, चन्नी को पता था कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एकदम हवा बदलेगी। इसी वजह से उसने जो है अपने तंत्र का इस्तेमाल करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको विफल करने का प्रयास किया। कितना सही मानते हैं मोदी के रास्ते को रोकना? इसमें सही मानने वाली कोई बात ही नहीं है जी, इसमें मोदी जी की भी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, वो कोई भी हो, वो मोदी जी हो या वो मनमोहन सिंह जी रहे हो या वो कोई भी प्रधानमंत्री हमारे देश का, किसी भी प्रांत को हक नहीं बनता है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सलूक करे। और ये जो सलूक किया गया मोदी जी के साथ, इससे पूरे पंजाब, हर पंजाबी का जो है सिर झुक गया। सिक्योरिटी की बात चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं पंजाब गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि उनकी कमियां नज़र आई हैं। पीएम की सुरक्षा में तो सेंटर का भी हाथ होता है पूरा, उसमें क्या कहना चाहिए? सेंटर का तो इसमें हाथ जितना भी था वो तो सिक्योरिटी के पूरी वायरल वीडियो आपने देखे होंगे। सारी की सारी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की जो मिली भगत थी, सारा जितना भी रैली का जो रूट क्लियर का जो उन्होंने मैसेज दिया था कि रूट क्लियर है, उसके बावजूद ऐसा ही उन्होंने किया। ये चन्नी सरकार और डीआईजी की आपस की मिसगैपिंग और इनकी अब सोची समझी चाल के तहत ये रिजल्ट निकला। क्या मानते हैं चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? इसका चुनाव पे बहुत भारी असर पड़ेगा। ये हमारे खाली पंजाब के प्रधानमंत्री नहीं थे, ये पूरे 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री थे, जो कि ये पूरे विश्व में इस बात का
बड़ा गलत मैसेज गया है कि एक देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सलूक किया है। इससे सारे हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई है और सारी पंजाबियत और इनका आपस में जो भाईचारा है उस पर बहुत भारी असर पड़ा है, जो कि इनकी गलत नीतियों के कारण, चन्नी की सरकार की नीतियों के कारण ऐसा हुआ। युवा प्रधान भी हैं, तो आप किस तरह देखते हैं इस जो काफिले को, पीएम के काफिले को रोकना, कितना मानते हैं? ये बहुत ही गलत हुआ है। विदाउट द कोऑर्डिनेशन जो हमारे पंजाब पुलिस और एसपीजी है, एसपीजी विदाउट कोऑर्डिनेशन के पीएम साहब को एक रास्ते को नहीं लेके जा सकते, जबकि अपना डीआईजी साहब है जो पंजाब के, उनको पता था कि हाँ भाई कैसी स्थिति है कैसी नहीं है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं करा, जिस वजह से हमें ये भुगतान करना पड़ा। तो आतंकवाद का कितना हाथ मानते हैं इसके अंदर की? आपको आतंकवाद का ऐसा कोई इसके अंदर रिलेट नहीं कर सकते, ये तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। कई वीडियो जारी हो रहे हैं खालिस्तान की तरफ से कि भाई मोदी जी ने दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करने दी थी तो उनको पंजाब में एंट्री नहीं की थी। ये तो सिर्फ एक मिसगाइडेंस है और एक अफवाह फैलाने की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पंजाब में सब लोग खुश हैं और अच्छा ही रिजल्ट आएगा अपकमिंग इलेक्शन का। खन्ना जी, चुनाव की तारीख नज़दीक आ गई, घोषणा भी हो चुकी है, तो किस पार्टी का कैंडिडेट होगा? आपका संगठन के साथ, किसी संगठन के साथ होगा, फिर गठबंधन है उनका होगा कि भाजपा का होगा? गठबंधन तो देखो यहाँ पे पंजाब में हमारा हुआ है, हमारा जो गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़े जाएंगे, पर जो चुनाव अब आप देखेंगे वो एकदम रैली के बाद जो चुनाव की लहर है वो एकदम से चेंज हो चुकी है। लोगों के मन में जो भावनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो देश के एक ऐसे जुझारू नेता हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। खन्ना जी, जिस तरह देखा जा रहा है मतलब कि भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं पंजाब के अंदर कुछ संगठन है जो कहते हैं इनको इस इलेक्शन में बता दिया जाएगा, तो उससे कैसे आप लड़ेंगे? जो लोग ये कह रहे हैं वो सरासर झूठ है, क्योंकि सिर्फ वो ये कांग्रेसी और आप वाले जो ये लोग हैं, ये लोग ही ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। हमारा किसी भी रैली के बीच में भी किसी भी किसानी संगठन ने उसकी कॉल नहीं ली, ना ही किसी ने रास्ता रोकने की बात करी थी। ये लोग घबरा करके इन्होंने ये सारी शरारत करी है, क्योंकि हम लोग वहाँ से 10:30 बजे सब निकले हैं तो रास्ते बिल्कुल क्लियर थे। तो जो रास्ता रोका गया था वो कौन लोग थे जी? वो ये पंजाब सरकार के ही लोग थे। ये जो अंसर, कुछ ऐसे शरारती अंसर वहाँ पर बिठाए गए एकदम से 10:30 बजे के बाद, जिन्होंने सारी बसें और काफिलों को रोका गया, तभी करके रैली में हमारे जो लोग नहीं पहुँच पाए। अगर हमारे मौजूदा सरकार का कहना है कि मतलब वो जो लोग थे वो भाजपा के थे, वहाँ पे वो झंडे भी लहरा रहे थे। ऐसा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी 8 किलोमीटर पीछे रोके गए हैं, वहाँ पर ऑलरेडी सारी कॉन्वॉय जो हमारी बसों की और कारों की थी वो सड़क के इस तरफ रोकी गई थी। बीच में महज 5 फुट की दूरी थी। इस तरफ तो सारे भाजपा के ही लोग थे, दूसरी तरफ किसान लोग थे जिनको ये किसान बता रहे हैं और हम लोग शरारती अंसर बोलते हैं, क्योंकि 10:30 बजे जब हम वहाँ से निकले हैं तो रास्ता बिल्कुल रूट क्लियर था। अगर प्रधानमंत्री जी ने हमारे वहाँ वापस जाना होता तो बठिंडा से ही वापस चले जाते, वो 8 किलोमीटर दूर से वापस ना जाते। सिक्योरिटी की वजह से, उनको पूरे तंत्र की वजह से जो उनको आदेश मिला, जो हुआ उस करके वो वापस चले गए अपनी सुरक्षा को देखते हुए। खराब होने की वजह से उन्होंने रूट अपनाया। कोई इतना लंबी जर्नी गाड़ी में करने के बजाय अगर मौसम सही होता तो जरूर हवाई मार्ग से आते, वो चैलेंज क्यों लेते? बट ये पंजाब गवर्नमेंट का फर्ज बनता था कि वो उनको रूट क्लियर करके दे। इसका मतलब है कि वो फेलियर साबित हुए हैं, उन्होंने रूट क्लियर नहीं दिया। पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, हमने सारी सुरक्षा के इंतजाम किए थे। मैं तो आपको वही बात रिपीट कर रहा हूँ ना सर, कि अगर उन्होंने अपने आप को खुद सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई हम बिल्कुल क्लियर है, मैं कह रहा हूँ अगर वो क्लियर थे तो 20 मिनट 15-20 मिनट मोदी जी की गाड़ी, प्रधानमंत्री की, जिसको विश्व स्तर पे इतना मान सम्मान दिया जा रहा है, और हम अपने ही देश के एक स्टेट में हम उनका रूट नहीं क्लियर करा पा रहे हैं, तो इससे उनको खुद शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान पे। आखिर ये तो दुनिया जानती है ना कि रूट क्लियर नहीं था, चाहे वो किसान ही लोग क्यों ना हो। मैं उस पर नहीं आऊँगा कि वो कौन थे कौन नहीं थे, क्योंकि जिसके बारे में मैं नहीं जानता मैं ऐसे कोई बयान नहीं दूंगा। हो सकता है वो किसान ही थे, बट किसान ने अपने बिल को जो रखा, हमारे मोदी जी ने उसको भी वापस ले लिया, ये आपको भी मालूम है। पूरे मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से पूरे देश को संबोधन किया, इवन माफ़ी मांग के इस बात का जवाब दिया। बसों का हवाला दिया कि कुछ बसों को भी रोक रखा था। जैसा कि कहना मैं ये चाह रहा था कि डेराबसी हल्के से या और आसपास के हल्कों से 300-350 बस तो मेरे सामने गई। इवन टोटल बसों की संख्या मैं कहूँ
तो 3000 प्लस बसें थी लगभग। और जब हम लोग तो पहले चले गए थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उस वक्त बरसात का स्थिति चल रही थी। उसके बावजूद भी लोग इतनी संख्या में थे कि मतलब खुले मंच पे तो नहीं बैठेंगे क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही है तो तब तक कहीं ना कहीं कोई शेड के किनारे, कहीं किसी पार्किंग में उन्होंने शरण ले रखी थी। बट बसों के बारे में जब रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, हमने सोशल मीडिया पे देखा, खुद हमारे ही साथी लोग जो कि रोष प्रदर्शन कर रहे थे मौजूदा सरकार के खिलाफ, पुलिस वाले उनकी बसों को रोक रहे थे, ये हवाला दे रहे थे कि भी आगे आप जाओगे तो वहाँ किसान जत्था बैठा हुआ है, रोडों पे रोड ब्लॉक है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, डराना धमकाना, कई तरह की बातें कर रहे थे। तो जिस तरह देखा गया कि पीएम तक को नहीं एंट्री करने दी गई, कोई भी संगठन था जो भी जिन लोगों ने रोका हुआ था, तो आगे आने वाले चुनाव में आप किस तरह सामना करेंगे इन सब चीज़ों का? ये तो देखिए जी, पंजाब की व्यवस्था हास्य पद पे पहुंच गई है। ये पंजाब सरकार को, मौजूदा सरकार को मालूम हो चुका है। अब वो अपने आप को कवर करने के लिए कई तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। उनकी बयानबाजियां हाईकमान तक उनके देखा जाए विरोधी पार्टियों के, तो सबके अलग अलग तर्क हैं। तो ये चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा गया है, आगे कमेटी भी बन रही है और देखते हैं इसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा लोगों के पास। बट फिलहाल अभी जो इसका असर बीजेपी के जो चाहने वाले लोग हैं उसमें मेरा ऐसा मानना है कि उनका मोदी जी को लेके मान सम्मान और बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में वो लोग अपने मतों का प्रयोग करके एक अच्छी बहुमत की सरकार बीजेपी की बनाएंगे।